नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मोहन भागवत ने मुल्क के खिलाफ कहा है कार्रवाई नागजीर। बीआरएस पार्टी बीआरएसएस पार्टी है, किसी से सबक लेने की जरूरत नहीं। दिल्ली में रेवंत रेड्डी की मीडिया से बातचीत। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव को झटका। ई फार्मूला रेसलिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त की, समाज से किया इनकार। छब्बीस जनवरी से शुरू होने वाले 4 प्रोग्रामों के लिए मुस्तहक अफराद की निशानदेही ग्राम सभा में की जाए। ओहदेदार मंसूबे के मुताबिक शफाफ अंदाज में काम करें। चीफ सेक्रेटरी की टेली कॉन्फ्रेंस। नारसिंगी में दोहरे कत्ल मामले का नया मोड़, हमारुखी नाजायज ताल्लुकात असल वजह। लड़की के आशिक के वालिद को पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। अलवाल में दिल दहला देने वाला वाकया। और चीनी मांझे की तबाहकारियां, शहर में 2 मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस कांस्टेबल जख्मी। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6-6 हजार का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोरी चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दुल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2-2 लिफ्ट की सहूलत। आपके बजट के मुताबिक बुकिंग पैकेजेस। क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, 7 टोम्स रोड, बिसाइड अलसबा होटल, टोरी चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, एमके टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, एमएसएन एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद।
ارادہ آپ کا، خدمت ہماری۔ البخاری گلوبل ٹورز اینڈ ٹریولز پرائیویٹ لمیٹڈ پیش کرتے ہیں خواہش مند افراد کے لیے سنہرا موقع۔ البخاری گلوبل ٹورز اینڈ ٹریولز کی جانب سے عمرہ بکنگ پر 5000 کا ڈسکاؤنٹ پائیے۔ ہر ماہ 4 گروپس مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں قریب ترین رہائش، تینوں ٹائم حیدرآبادی لذیذ کھانا، ڈائریکٹ فلائٹ، اے سی ٹرانسپورٹ کی سہولت اور 5 لیٹر زمزم۔ بکنگ تیزی سے جاری ہے۔ البخاری گلوبل ٹورز اینڈ ٹریولز پرائیویٹ لمیٹڈ، وجے نگر کالونی، کراس روڈ، حیدرآباد۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ آر ایس ایس نے ملک کے لیے کوئی قربانی نہیں دی تھی۔ ملک کی آزادی سے آر ایس ایس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ آر ایس ایس کے سربراہ نے ملک کے خلاف کہا ہے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اگر مودی کوئی کارروائی نہیں کریں گے تو یہ سمجھا جائے گا کہ مودی بھی اسی نظریے پر کام کر رہے ہیں۔ کانگریس پر بی آر ایس پارٹی کی تنقیدوں کا جواب دیتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ بی آر ایس پارٹی بی آر ایس ایس پارٹی ہے، ہمیں بی آر ایس یا بی جے پی سے سبق لینے یا سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ راہل جی نے جو کہا یہ آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز ہے، کیونکہ آزادی کے لیے آر ایس ایس کچھ لڑا ہی نہیں، ان لوگ کوئی شہید نہیں ہوا، اسی لیے دیش کو جو سوتنتر ملا وہ آر ایس ایس پہچاننے کے لیے راضی نہیں ہے، اسی لیے وہ لوگ جو آزادی کے بارے میں کچھ کہنے کے لیے، تعریف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ان کا ایکچوئل آئیڈیالوجی وہی ہے، موہن بھگوت جی نے وہی نے کہا، اسی لیے راہل گاندھی جی نے یہ کہا آپ کو آزادی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کانگریس پارٹی اور کانگریس پارٹی کے نیتا گن شہید ہو کر آزادی لے کر آئے، اس دیش کو چلانے کے لیے کانگریس پارٹی کوشش کریں گے، وہی بات راہل جی نے کہا۔ تو موہن بھگوت جی جو کہا، اگر کانسٹیٹیوشن کے خلاف، آزادی کے خلاف کوئی کچھ کہا تو ان لوگوں کے خلاف کارروائی چلنا ہے، وہ ضروری ہے۔ راہل گاندھی جی نے یہی ڈیمانڈ مانگا ہے کہ ان کے موہن بھگوت جی کے خلاف کارروائی شروع کی ہے، اسی لیے مودی جی نے ابھی موہن بھگوت جی کے خلاف کارروائی شروع کریں گے، نہیں تو موہن بھگوت جی کو مدد دے کر انہوں بھی وہی آئیڈیالوجی کے ایک پارٹ آف دیٹ آئیڈیالوجی وہ ابھی مودی جی صاف کرنا ہے دیش کے جنتا کے سامنے۔ ابھی بی جے پی والے جھوٹے الزام رکھنے میں ماہر ہے، اسی لیے بھارتی جنتا پارٹی کہا، تو بھارتی جنتا پارٹی جو کہہ رہے ہیں اس کے اوپر اب زیادہ دھیان دینے کا ضروری نہیں ہے۔ جو آزادی کے خلاف موہن بھگوت جی نے جو کہا، ابھی مودی جی صاف کرنا ہے کہ وہ موہن بھگوت جی کے ساتھ ہے، نہیں تو یہ دیش کو آزادی لا کر جو لاکھوں لوگ شہید ہوئے ان لوگوں کے ساتھ ہے، مودی جی اب صاف کرنا ہے۔ کہیں پر بھی کوئی کسی کے خلاف اگر اٹیک کیے تو پولیس کا کارروائی شروع کی ہے۔ اب جا کر دیکھو کہیں پر لا اینڈ آرڈر کا مدعا کچھ آ گیا تو ترنت پولیس نے انٹروین ہو گئے، کرمنل کیسز بھی بک کیے، مگر پچھلے سرکار نے تو وہ کام کرنا ہی تھا، تو پولیس ہاتھ لے کر کانگریس کے آفسوں پہ اٹک ہو رہا تھا، مگر اس بار ایسا نہیں ہے، کہیں پر کوئی غلطی ہو گئی تو بھی سرکار سدھارنے کے لیے کوشش کرے، ہم کو کوئی سکھانے کا ضروری نہیں ہے۔ جو بی آر ایس ہے وہ بی آر ایس ایس، تو وہی آئیڈیالوجی میں جانے کے لیے کوشش کر رہے۔ جو بھارتی جنتا پارٹی دیش بھر کانگریس کے خلاف جو آروپ لگاتا ہے، ابھی تلنگانہ میں بی آر ایس وہی آروپ لگا رہا ہے کہ بی آر ایس سے کچھ سیکھنے کا ضروری نہیں ہے، ہم لوگ قانون صحیح طریقہ سے چلانے کے لیے کانگریس پارٹی کوشش کریں گے، اب تلنگانہ میں وہی کام کر رہا ہے۔ بی آر ایس پارٹی کے کارگزار صدر کے ٹی راماراؤ کو ایئر فارمولا ریسنگ کیس کے سلسلے میں 4 شنبے کو سپریم کورٹ سے جھٹکا لگا ہے۔ اعلیٰ عدالت کی جسٹس بیلا تریویدی اور جسٹس پی بی ورالے کی بینچ نے فارمولا ای ریس سے متعلق کیس کو خارج کرنے سے متعلق کے ٹی آر کی درخواست کی سماعت سے انکار کر دیا۔ کے ٹی آر کے وکیل نے اعلیٰ عدالت کے اس فیصلے پر درخواست بھی واپس لے لی۔ اعلیٰ عدالت کا یہ مشاہدہ تھا کہ اس کیس کی تفتیش ضروری ہے۔ ہائی کورٹ نے بھی واضح طور پر کہا تھا کہ عوامی پیسے کا غلط استعمال کا معاملہ ہے اور قوانین و قواعد کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ اس دوران انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کے ٹی آر کو اسی معاملے میں جمعرات کو پوچھ تاچھ کے لیے طلب کیا ہے۔ کے ٹی آر کی طرف سے سینئر ایڈوکیٹ سدھارتھ داوے سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تھے، جبکہ حکومت کی طرف سے سینئر ایڈوکیٹ مکل روہتگی نے یہاں پر دلائل پیش کیے۔ ریاستی چیف سیکرٹری شانتی کماری نے کہا کہ ریتو بھروسہ، اندرما مکانات، آتمیہ بھروسہ، راشن کارڈ کے مستحق افراد کی نشاندہی ہی شفافیت سے کام لیا جائے۔
انہوں نے عہدیداروں کے ساتھ ٹیلی کانفرنس کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مستحق افراد کی گرام سبھا میں نشاندہی کی جائے۔ جاریہ ماہ کی 21 تاریخ سے گرام سبھا میں نشاندہی کرنے کی کلکٹرز کو ہدایت دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر 26 جنوری سے ان 4 پروگراموں پر عمل کیا جائے گا۔ ریتو بھروسے کے معاملے میں اراضیات کی تفصیلات ریونیو محکمے سے محکمہ زراعت کو روانہ کی جائے گی۔ ان 4 پروگراموں پر منصوبہ بند طریقے کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ بی آر ایس پارٹی کے سابق وزیر و رکن اسمبلی ہریش راؤ نے کہا کہ اندرما آتمیہ بھروسہ اسکیم کے تحت تمام کسان مزدوروں کو دیا جائے۔ ہریش راؤ نے میدک ضلع میں ورچوئل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 1 کنٹا اراضی کسان مزدوروں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور یہ افسوس کی بات ہے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ ریاست میں 1 ایکڑ کے اندر اراضی رکھنے والے 2,45,700 کسان موجود ہیں۔ کسی قسم کی کٹوتی کے بغیر کسان مزدوروں کو 12,000 روپے دیے جائیں۔ ہر اسمبلی حلقے میں 3,000 مکانات کے مستحق افراد کی نشاندہی کون کر رہا ہے؟ گرام سبھا میں مستحق افراد کی نشاندہی کی جائے۔ پچھلی حکومت میں منظور ہو کر نامکمل مکانات کے مکمل کرنے کے لیے فنڈز جاری کیے جائیں۔ تلنگانہ کونسل آف ہائر ایجوکیشن نے مختلف کورسز میں داخلے کے لیے کامن انٹرنس ٹیسٹ کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ کمپیوٹر مبنی داخلہ امتحانات ہوں گے۔ بی ٹیک، بی فارما، بی پی ایل، بی فارما، ڈی کو کامن ٹیسٹ، ٹی جی، ایپ سیٹ کی تاریخ ایگریکلچر و فارمیسی کے لیے 29 و 30 اپریل اور انجینئرنگ کے لیے 2 تا 5 میں ہوں گی۔ اس ٹیسٹ کو JNTU منعقد کرے گا۔ بی ٹیک، بی فارما لیٹرل انٹری 2 سالہ ٹی جی ای سیٹ 12 مئی کو عثمانیہ یونیورسٹی منعقد کرے گی۔ بی ایڈ کے لیے ٹی جی ایٹ سیٹ 1 جون کو ہوگا۔ کاکتیہ یونیورسٹی اسے منعقد کرے گی۔ ٹی جی لا سیٹ 3 سالہ اور 5 سالہ LLB، ٹی جی پی جی ایل سیٹ LLM 6 جون کو ہوگا۔ عثمانیہ یونیورسٹی اسے منعقد کرے گی۔ MBA MCA ٹی جی آئی سیٹ 8 و 9 جون کو ہوں گے۔ مہاتما گاندھی یونیورسٹی اس کا اہتمام کرے گی۔ ME M ٹیک فارما MPLG MR اور فارما DPB ٹی جی پی جی ای سیٹ 16 سے 19 جون کو منعقد ہوگا۔ JNTUH اس کو منعقد کرے گا۔ UGD پی ایڈ بی پی ایڈ ٹی جی پی سیٹ 11 سے 14 جون کو ہوں گے۔ اس میں اسکل ٹیسٹ و سماجی مستعدی کا ٹیسٹ شامل ہوگا۔ پالبور یونیورسٹی سے منعقد کرے گی۔ داخلہ امتحان کے لیے درخواستیں و دیگر تفصیلات کا متعلقہ سیٹ کنوینرز کی جانب سے علیحدہ اعلان کیا جائے گا۔ بی آر ایس پارٹی کے رکن اسمبلی کوشک ریڈی نے کہا رقم کے لیے فروخت ہونے والا بروکر جگتیات کا رکن اسمبلی ڈاکٹر سنجے کمار ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کریم نگر ضلع کے اجلاس میں سنجے پر حملہ کرنے کا ویڈیو جاری کرتے ہوئے خبریں شائع کی گئیں۔ اصل حقیقت کو واضح کرنے کے لیے یہ پریس میٹ کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ CR کی مہربانی سے سنجے رکن اسمبلی بن کر ان کو نااہل قرار دینے کے لیے اسپیکر سے درخواست کی ہے۔ BRS سے کامیاب ہونے والے سنجے کمار کو چور کہنے پر ان پر مقدمہ درج کیا گیا۔ کریم نگر ضلع اجلاس میں کانگریس کے وعدوں پر سوال کرنے پر PD ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ انہوں نے کہا وہ اس طرح کے مقدموں سے خوفزدہ نہیں ہوں گے اور برابر سوال کرتے رہیں گے۔ تلنگانہ کانگریس کے رکن کونسل جیون ریڈی نے کہا کہ متحدہ نظام آباد کے علاقے میں ہلدی کی کاشت زائد ہوتی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ نظام آباد میں ہلدی بورڈ قائم کرنے کے لیے شروع سے ہی مطالبہ کیا گیا تھا۔ 2022 میں ہلدی بورڈ قائم کرنے کے لیے مرکز کو مکتوب بھی لکھا گیا تھا۔ ہلدی بورڈ کے قیام کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ گودام، کولڈ اسٹوریج اور اقل ترین قیمت فراہم کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ گنے کی فیکٹری کو بھی دوبارہ شروع کیا جائے۔ اس موقع پر توہم کارپوریشن کے صدرنشین انویش ریڈی نے کہا کہ ہلدی بورڈ کے قیام سے ہلدی کی کاشت میں مزید اضافہ ہوگا۔ ہلدی بورڈ کے صدرنشین کے عہدے پر نظام آباد سے تعلق رکھنے والے کا تقرر کیا جائے۔ ہلدی بورڈ کے قیام کے لیے ہم نے بھی جدوجہد کی ہے۔ کانگریس حکومت کی طرف سے مرکز کو مکتوب بھی لکھا گیا ہے۔ گنگا پتر سنگم کے ذمہ داروں نے بیگم بازار مچھلی مارکیٹ کے سلسلے میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی سے نمائندگی کی کہ ان سے جو معاہدہ کیا گیا تھا اسی کے مطابق بیگم بازار مچھلی مارکیٹ میں ان کو دکانات الاٹ کیے گئے تھے۔ بیرسٹر اویسی نے GHMC کمشنر اور بلدی نظم و نسق کے سیکرٹری دانا کشور سے فون پر بات کی۔ اس کے بعد مجلس کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین اور رکن کونسل مرزا رحمت بیگ کے ہمراہ گنگا پتر سنگم کے نمائندوں کے ساتھ GHMC کے دفتر پہنچے، زونل کمشنر اور دیگر عہدیداروں سے ملاقات کی۔ اس کے بعد رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے بتایا کہ بیگم بازار مچھلی مارکیٹ کو ترقی دینے کے دوران
मार्केट की तामीर के बाद 236 दुकानें देने का माहदा किया गया था, लेकिन हालिया अरसे में हुकूमत ने बेगम बाजार की मछली मार्केट का टेंडर तलब किया। बैरिस्टर ओवैसी की मुदाखलत के बाद ये मसला हल हुआ। जुमेरात के दिन तक गंगा पुत्र संगम की दुकानात की फहरिस्त जोनल कमिश्नर के हवाले करने की हिदायत दी गई है। संगम के सदर प्रकाश सिंह ने बैरिस्टर ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया है। ఈ గంగాపుత్ర సంఘానికి కులానికి సంబంధించిన ప్రెసిడెంటు, బేగం బజార్ చేపల మార్కెట్ వ్యాపారులు అందరూ కలిసి పార్టీ ఆఫీస్కి వచ్చి ఎంపీ గారు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారితో కలిసి ఈరోజు 2017లో ఈ వ్యాపారం గంగాపుత్రకు సంబంధించిన చేపల మార్కెట్లో కొత్తగా కట్టడం గురించి మాట్లాడి 236 మందికి కట్టిన తర్వాత వాళ్ళకు అక్కడ షాప్ అలాట్ చేస్తామని ఒక అగ్రిమెంట్ అయింది, మినిట్స్ అయింది. దాని తర్వాత ఇప్పుడు కట్టిన తర్వాత మళ్ళా వేరే రకంతో వేరే మార్గంతో వేరేలకు ఇవ్వాలని ఒక జియో రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఆ జియో దాని తర్వాత మొత్తం డీటెయిల్ ఆ మినిట్స్ తెచ్చి ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారికి చూపించడం జరిగింది. नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क ने रिकॉर्ड कायम किया है। जारिया फेस्टिवल तातीलात के सबब चारशंबे को रिकॉर्ड अफराद जू देखने के लिए आए। जू इंतजामिया ने इस रिकॉर्ड हजूम को देखते हुए अमले व सहूलतों में इजाफा किया था। इस कदर कसीर तादाद में फैमिलीज व अफराद की आमद से पार्किंग के मसाइल देखे गए। हालांकि जू इंतजामिया ने पार्किंग से हटकर दूसरे खुले मकामात पर भी हंगामी तौर पर पार्किंग की इजाज़त दी थी, लेकिन बड़ी तादाद में टूरिस्ट बस दीगर गाड़ियों की आमद से जगह कम पड़ी देखी गई। जू में जानवरों के इंटोजर्स के पास खास निगरानी देखी गई। जू के अंदर सरसब्ज़ शादाबी, सफाई की सयाहों और दीगर अवाम ने सिताइश की। जू के खुलने के औकात से खबरी टिकट काउंटर्स पर तवील कतारें देखी गईं। मुख्तलिफ अजला व पड़ोसी रियासतों के अलावा बैरूनी ममालिक के सयाहों ने भी जू का मुशाहदा किया। इस मौके पर जंगली जानवरों और जंगलाती जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ पर अवामी शऊर को बेदार किया गया। नौजवानों ने संगारेड्डी की जानिब से मौलूद काबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल विलादत का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुकाम कलंदर में हज़रत सैयदना अब्दुल्ला शाह कलंदर के उर्स शरीफ के सिलसिले में तफसीलात बताई गईं। 22 रजब मुताबिक 23 जनवरी बरोज़ जुमेरात बाद नमाज असर महफिल कसीदे बुर्द शरीफ मुनक़्क़िद होगी। बाद नमाज मगरिब तनावल ताम के बाद नमाज इशा संदल माली व चादर कुल पेश की जाएगी। बरोज़ जुमा 24 जनवरी को चरागा का एहतमाम किया जाएगा। कुल हिंद सनती नुमाइश को अवाम का ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। यौमिया 60,000 से ज़्यादा अफराद नुमाइश देखने के लिए आ रहे हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, नुमाइश आने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। नुमाइश सोसाइटी में इलेक्ट्रिसिटी इंतजामात के कन्वीनर सुकेश रेड्डी ने बताया कि नुमाइश को पुरौनक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। इलेक्ट्रिसिटी का महकमा मुकम्मल ताउन दे रहा है। बरखी तंजीबात पर चौकसी रखी गई है। नुमाइश के अंदर व बाहर बरखी के अलावा दीगर महकमजात का भरपूर ताउन हासिल है। फेस्टिवल तातीलात और हफ्ते के अवाखिर में हुजूम की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए वसीतर इंतजामात किए गए हैं। मैं एग्जीबिशन सोसाइटी का इलेक्ट्रिसिटी कन्वीनर हूँ। मैं एग्जीबिशन सोसाइटी में अभी इस बार कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी का कुछ तकलीफ नहीं होने से अपना तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पूरा अपने को सहूलत दे रहे हैं और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहे। और क्या अपने लास्ट 3 डेज से अपने को एग्जीबिशन में बहुत पब्लिक आ रहा है क्योंकि कंटिन्यूस के अपने को हॉलीडेज आने की वजह से एवरी डे ऑन एंड एवरेज 60,000 लोग अपने को आ रहे। कुछ आइल्स ऑफ विजिटर्स को तकलीफ नहीं होने के वास्ते एग्जीबिशन से पूरे इंतजाम कर चुके हैं यहाँ पर। और क्या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी पूरा इंतजाम कर चुके हैं और पुलिस वाले भी अपने को पूरा कोऑपरेट कर ले रहे। आइल्स ऑफ विजिटर्स को कुछ तकलीफ नहीं होने के वास्ते हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। एसओटी बोहंगीर की टीम ने एलबी नगर पुलिस के ताउन से एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए देसी साख्ता एक पिस्तौल, 10 राउंड की गोलियों के अलावा 2 तफंचे भी बरामद किए हैं। पुलिस ने मीडिया से बात करते बताया कि 15 जनवरी को मुसद्दक़ा इत्तला पर 26 साला हरी कृष्ण यादव को गिरफ्तार किया गया, जो रियासत उत्तर प्रदेश का साकिन है। पुलिस की तफ्तीश पर मुलजिम ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया और बताया कि वो रियासत बिहार की सरहद के करीब रहता है, जहाँ उसका रब्ता फायर आर्म्स बनाने वालों से हुआ। उसने गैर कानूनी तरीके से रकम हासिल करने के लिए मनसूबा बनाया ताकि वो हथियार को ज़रूरतमंदों को ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त कर सके। पुलिस ने मज़कूरा अशिया के अलावा मुलजिम मोबाइल फ़ोन भी उसके कब्जे से बरामद किया है।
షాపూర్లో ఉన్నటువంటి సంపత్ యాదవ్ అనే వ్యక్తి దగ్గర నుంచి ఈ వెపన్స్ను పొందడం జరిగింది. అవి తీసుకొని వచ్చి హైదరాబాద్లో అమ్మాలని చూస్తూ ఎవరైనా నేరాలు చేయాలనుకున్న వాళ్ళు కానీ లేకపోతే వేరే అవసరాల కోసం కొనుక్కోవాలనుకున్న వాళ్ళు కానీ ఇక్కడ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు ఇతను పట్టుకోవడం జరిగింది. పట్టుకున్న తర్వాత ఈ వెపన్స్ సీజ్ చేశాం. దీన్ని ఆయన ఏం చెప్తారంటే ఈరోజు మార్నింగ్ పట్టుకోవడం జరిగింది. ఆయన ఏం చెప్తారంటే డిపెండింగ్ అపాన్ నీడ్ ఆఫ్ ద పీపుల్, వాళ్ళు ఎంత డిమాండ్ ఉంటే దట్ విల్ గోయింగ్ టు ల్యాక్స్ పెట్టి వీటిని అమ్మడానికి నేను ట్రై చేస్తున్నాను అని అతను తెలియజేయడం జరిగింది. ఇంతకుముందు ఈ సంపత్ యాదవ్ ప్రీవియస్లో కేసెస్లో కూడా ఉన్నాడు. టీమ్స్ పంపిస్తున్నాం అతని కోసం. దెన్ దీనివల్ల ఒక ఇంపార్టెంట్ మేబీ గ్రూప్ ఫామ్ అవడం కానీ ఒక డిఫరెంట్ యాక్షన్ చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నటువంటి ఒక టీమ్ను మనము ప్రివెంట్ చేయడం జరిగింది. महकमे से ज्यादा रिश्वत सितानी एसीबी ने अराजी रहन के सिलसिले में दस्तावेजी कार्रवाई के लिए रिश्वत तलब करने वाले सब रजिस्ट्रार, राइटर और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक सब रजिस्ट्रार आसिफुद्दीन उनके साथियों ने अराजी रहन के मामले में दस्तावेजी कार्रवाई के लिए इब्राहिमपट्टनम के साकिन विष्णु से 10,000 रुपए की रिश्वत तलब की थी। शिकायत मिलने पर एसीबी ने जाल बिछाकर सब रजिस्ट्रार आसिफ, राइटर रामदास और उनके आउटसोर्स मुलाजिम रवि को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तहकीकात जारी हैं। नारसिंगी पुलिस स्टेशन हदूद के पुप्पालाकुड़े में हुए अंकित और बिंदु के कत्ल को लेकर सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। तफसीलात के मुताबिक एलबी नगर के साकिन बिंदु, जो शादीशुदा और 3 बच्चों की मां थी, नानकराम गुड़े के साकिन अंकित साकित से उसके नाजायज ताल्लुकात थे। 3 जनवरी को बिंदु अपना घर छोड़कर साकित के पास चली आई। 4 जनवरी को बिंदु के शौहर ने अपनी बीवी की गुमशुदगी की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। ये इत्तला है कि बिंदु के अंकित साकित के अलावा एक और नौजवान से भी ताल्लुकात थे। 12 जनवरी को अंकित और बिंदु जब पुप्पालागोड़ा के पहाड़ी इलाके में बैठे थे, उसी वक्त बिंदु का दूसरा आशिक वहां पहुंच गया और दोनों पर पहले चाकू से वार किए, बाद में वजनी पत्थर डालकर दोनों को मौत के घाट उतार दिया। शौहर के बशमूल से रुखी ताल्लुकात का भयानक अंजाम सामने आया है। पुलिस ने हमलावर को पकड़ने के लिए 3 खुसूसी टीमें तश्कील दे दी हैं। शहर में चीनी मांझे की तबाहकारियां जारी हैं और ताजुब की बात यह देखने में आई है कि यहां पर 2 पुलिस मुलाजमीन चीनी मांझे की जद में आकर जख्मी हो गए। बताया जाता है कि निखिलेश नामी लंगर हाउस पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल नुमाइश के पास बंदोबस्त के लिए जा रहा था। दत्तात्रेय कॉलोनी के पास चीनी मांझे की जद में आ गए। वाकये में निखिलेश का गला पर जहां पर जख्म आया है और उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की तरफ से क्रैकडाउन के बावजूद भी चीनी मांझे की फरोख्त हुई है और उससे ये वाकयात पेश आए हैं। दूसरी तरफ चीनी मांझे से एक और पुलिस मुलाजिम निशाना बने हैं। तफसीलात के मुताबिक लंगर हाउस ट्रैफिक पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल शिवराज तिलक नगर नारायणगुड़ा फ्लाईओवर से बाइक पर जा रहे थे। इस दौरान चीनी मांझा उनके गले से टकराया और शिवराज के गले पर जख्म आ गया। शिवराज को भी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, यहां उनका इलाज जारी है। अलवाल पुलिस स्टेशन के हदूद में 60 साला शख्स को पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। तफसीलात के मुताबिक 60 साला प्रकाश मजदूर की हैसियत से काम करता है। प्रकाश का बेटा प्रदीप एक लड़की से मोहब्बत किया करता था। लड़की के माँ बाप नंद कुमार और लक्ष्मी प्रदीप की हरकतों पर बरहम थे और जब घर में प्रदीप नहीं था, नंद कुमार और लक्ष्मी प्रदीप के घर पहुंचे और प्रकाश पर हमला कर दिया। पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी गई। प्रकाश 50% झुलस चुका और उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े में एक 4 साल लड़की भी जुज़वी तौर पर झुलस गई है। पुलिस तहकीकात कर रही है। संक्रांति के मौके पर तेलुगु रियासतों बिलखुसूस आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में जानवरों को लड़ाने के मनाजिर सामने आए हैं। मगरबी गोदावरी में यहां तक के सुअरों को लड़ाया गया है। मगरबी गोदावरी में मुर्गों की लड़ाई भी देखी गई। उमूमन संक्रांति के मौके पर मुर्गों को लाया जाता है, लेकिन इस बार सुअरों को और बाज़ मुकामात पर बकरों को भी लड़ाया गया। बताया जाता है कि इस तरह की लड़ाइयों पर करोड़ों रुपए का जुआ भी खेला जा रहा है। संक्रांति के आगाज से पहले मुर्गों की लड़ाई पर पाबंदी की बात की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी अब जानवरों की लड़ाइयां यहां पर आम हुजूम के दरमियान हो रही हैं।
महाकुंभ के लिए तेलंगाना के यात्रियों की बस में आग लगने का वाकया पेश आया है। इस वाकये में तेलंगाना का साकिन 50 साला ध्रुपति जलकर फौत हो गया। बताया गया है कि वृंदावन मथुरा के पास बस से अचानक धुआं निकलने लगा और यह भी कहा गया है कि जिस वक्त यह वाकया पेश आया बस में सिर्फ ध्रुपति मौजूद था और आग बीड़ी के यहाँ पर धुएं और आग की वजह से फैल गई और पूरी बस इसकी लपेट में आ गई। दूसरे मुसाफिर महफूज बताए गए हैं। वहां की पुलिस तहकीकात कर रही है। इधर नाचारम पुलिस स्टेशन के हुदूद में आग लगने का वाकया पेश आया। बताया जाता है कि स्वर्णा वायर्स नामी कंपनी में आग लग गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाकया पहुंचा। आग पर काबू पा लिया गया है। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दुल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2-2 लिफ्ट्स की सहूलत। आपके बजट के मुताबिक बुकिंग पैकेजेस। क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, 7 टोम्स रोड बिसाइड अलसबा होटल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। इरादा आपका, खिदमत हमारी। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड पेश करते हैं ख्वाहिशमंद अफराद के लिए सुनहरा मौका। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से उम्रा बुकिंग पर 5,000 का डिस्काउंट पाइए। हर माह 4 ग्रुप्स मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में करीब तरीन रिहाइश, तीनों टाइम हैदराबादी लजीज खाना, डायरेक्ट फ्लाइट, AC ट्रांसपोर्ट की सहूलत और 5 लीटर जमजम। बुकिंग तेजी से जारी है। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, विजयनगर कॉलोनी, क्रॉस रोड, हैदराबाद। मोहन भागवत ने मुल्क के खिलाफ कहा है कार्रवाई नागजीर। BRS पार्टी BRSS पार्टी है, किसी से सबक लेने की जरूरत नहीं। दिल्ली में रेवंत रेड्डी की मीडिया से बातचीत। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव को झटका। फार्मूला रेसिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त की समाज से किया इंकार।
26 जनवरी से शुरू होने वाले 4 प्रोग्रामों के लिए मुस्तहक अफराद की निशानदही ग्राम सभा में की जाए। ओहदेदार मंसूबे के मुताबिक शफाफ अंदाज में काम करें। चीफ सेक्रेटरी की टेली कॉन्फ्रेंस। नारसिंगी में दोहरे कत्ल मामले का नया मोड़, हमारों की नाजायज ताल्लुकात असल वजह। लड़की के आशिक के वालिद को पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। अलवाल में दिल दहला देने वाला वाकया। और चीनी मांझे की तबाहकारियां, शहर में 2 मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस कांस्टेबल जख्मी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।